नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां लहचूरा थाने क्षेत्र में नदी में डूबने से लगभग 24 साल के एक युवक की मौत हो गई। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां ग्रीष्मकालीन आला गायन कार्यशाला का मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। बरेली के गुलजार मेंशन मार्केट में संयुक्त व्यापार मंडल का धरना लगातार 5वें दिन जारी रहा। मंगलवार शाम सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ पंकज श्रीवास्तव ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रतिनिधियों की बुधवार सुबह जिलाधिकारी से मुलाकात तय कराई। प्रतिनिधि शोभित सक्सेना, अनिल अग्रवाल, विशाल मेहरोत्रा, रामकृष्ण शुक्ला, दानिश वमाल, राजकुमार राजपूत, दीपक द्विवेदी और पीड़ित व्यापारियों ने बीटीए की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन संग बैठक कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। व्यापारी वापस धरना स्थल पर लौटे और शव यात्रा की तैयारियों में जुट गए, लेकिन दोपहर तकरीबन 1:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला, सीओ पंकज श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों संग पहुंचे और बताया कि व्यापारियों की मांगें मान ली गई हैं। प्रशासन ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया और यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया, जिसके बाद व्यापारियों ने इसे स्वीकार कर लिया। धरने में पीलीभीत से शैली अग्रवाल, बरेली से कुमार, गौरव शर्मा, अमरजीत बख्शी समेत सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। देखिए कि जैसा जानते हैं, व्यापारियों का बीडीए के खिलाफ धरना चल रहा था। उसी सिलसिले में सिटी मजिस्ट्रेट ने हम लोगों से संपर्क साधा था और उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी महोदय आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं। हम लोग जिला अधिकारी के पास गए, उन्होंने बड़ी सहनशीलता से बात करी, हमारी सारी चीजों को समझा। मैं कागजों को सारे साक्ष्य से अपना सारा रखा। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे निवेदन किया, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की खातिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें व्यापारियों को न्याय मिलेगा। आप कुछ दिन के लिए जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, कुछ दिन के लिए आप अपने धरने को स्थगित कर दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं व्यापारियों को न्याय अवश्य मिलेगा। तो चूंकि हमारे जिले का जिला अधिकारी है और राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र सबसे पहले है, इस उद्देश्य को रखते हुए हम सब व्यापारियों ने मंत्रणा करी और 10 दिन के लिए हमने उस आंदोलन को जो बीडीए के खिलाफ चल रहा था स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये आईवीआई रोड पे एक मार्केट है जो 35-40 साल पुरानी मार्केट है, अभी तक अवैध नहीं थी और एक दूसरे व्यक्ति ने अभी 2 साल पहले ही खरीदा और उसको बीडीए ने अवैध कर ध्वस्त कर दिया पूरा मार्केट, जबकि उसका नक्शा पास था। बीडीए द्वारा जो नोटिस दिया गया है 23 तारीख को, इसी 23/4 को, उसमें स्वतः ही उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। ऐसी क्या वजह आ गई, 26 तारीख को ही मार्केट गिरा दी गई। आप अपने द्वारा कागज दे रहे हैं और आप उसी पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। बस हमारी ये थी कि न्यायिक जांच हो और व्यापारियों को न्याय मिले, जो सूरतों के साथ हुआ है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस लाइन देवरिया में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखा गया। एनसीसी कैडेट्स, रेड क्रॉस, समन्वयक, साथ ही साथ स्वयंसेवक, अग्निशमन, स्वास्थ्य, होमगार्ड और पुलिस विभाग सहित कई संस्थानों ने इसमें भाग लिया। मॉक सीन के तहत बता दें कि आग लगने की स्थिति में अग्निशमन टीम ने आग बुझाने और स्वास्थ्य विभाग ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भटवालिया ने भी परीक्षण किया और निरीक्षण किया। साथ ही साथ जिलाधिकारी द्वारा सायरन दबाने के 1.5 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड की त्वरित प्रतिक्रिया के विभाग की सजगता को उसने उजागर किया। इससे निपटने के लिए हमारे विभिन्न विभागों की क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या तैयारी है, उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। इसमें हमारे फायर विभाग, हमारे स्वास्थ्य विभाग, इसके साथ साथ हमारे अन्य जैसे एनसीसी के बच्चे, सबकी एक तैयारी की कार्यशाला भी की गई और हमने ड्रिल भी किया। अभी हमने यहाँ पे एक फायर का ड्रिल किया कि अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन है तो बजर बजने के बाद 50 सेकंड में हमारी गाड़ी यहाँ से निकल गई और उसके बाद 1.5 मिनट में हमारे गंतव्य पे जो हमारे यहाँ पुलिस लाइन था वहाँ पहुंच गई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो हमारा प्रयास है कि हमारे विभिन्न विभाग जो है वो लगातार अपनी तैयारी में रहे ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। मैम, ये बाएं और आंतरिक दोनों खत्म जी, इसमें देखिए जब इमरजेंसी आएगी तो बहुत चीजों में वो स्वरूप सिमिलर होगा, जैसे आग लग सकती है, भूकंप के मारे बिल्डिंग गिर सकती है, तो सभी तरह की किसी भी प्रकार की इमरजेंसी यदि होती है तो हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे इसके लिए है। कई विभागों को समाहित किया गया। इसमें कई विभागों को समाहित किया गया है। हमारा जो आपदा विभाग है, हमारा पुलिस विभाग, फायर विभाग, हमारे आईबी के लोग भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, हमारे एनसीसी के कैडर सम्मिलित रहे हैं, अन्य भी हमारे पीआरडी के जवान भी है। बहुत सारे विभागों की कार्यशाला भी की गई और अभी हम लोग मॉक लाइव ड्रिल भी करके इसमें और प्रिपरेशन को बढ़ा रहे हैं अपनी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता प्रभाकर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर नदी में डूबने से लगभग 24 साल के एक युवक की मौत हो गई।
आपको बता दें कि लचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रोरा में निकली हुई धरसाद नदी में 24 वर्षीय युवक जो नहाने गया था अचानक पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया, जिसके चलते पानी में डूबने से मौत हो गई। वही बताया गया कि आशीष अहिरवार उर्फ गोलू पुत्र कमलेश निवासी चुरारी जो कि गांव रोरा में एक मंदिर पर पूजा करने के लिए आया हुआ था, जिसमें बताया गया कि पूजा करने के पहले वो नदी में नहाने चला गया और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह अपना संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते गहरे पानी में चला गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा देखा गया कि गोलू नदी में कहीं नहीं दिख रहा था। घटना की जानकारी मौके पर लोगों द्वारा लचूरा थाना पुलिस को दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा पुलिस बल और फायर ब्रिगेड और गोताखोर के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही नदी में डूबे हुए युवक के शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 2-3 घंटे के बाद आशीष के शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद गोलू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा दी गई। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। ये सर यहाँ ये गोलू आशीष और गोलू, इनके पिताजी का नाम कमलेश और इनका पता चला कि चुरारी के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पे हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देखना बाबा, और यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे कई दिल्ली से कई जगह से लोग आते हैं, सभी की मनोकामना उसी के लिए ये पूजा करने आए थे। पूजा करने के पहले इन्होंने नहाया, नहाते समय ये पता नहीं ये कहाँ चूक हो गई है, ये नदी में चले गए। वहीं इनकी पैर फिसल गए हैं। इनकी पैर फिसलने से डूबने से मृत्यु हुई है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल आई, पुलिस ने पूरा इंतजाम किया और हमारे यहाँ गोताखोर नहीं है, वही लोग लाए हैं, उन्हीं ने पूरा सहयोग किया इस मामले में। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बता दें ग्रीष्मकालीन आल्या गायन कार्यशाला का मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर हुआ शुभारंभ। कन्नौज में आला को पहचान दिलाने का श्रेय जगबीर सिंह के बेटे संग्राम सिंह को जाता है। वीर रस से ओतप्रोत आला खंड काव्य को अपनी वाणी से जिले से लेकर गैर जिलों में पहचान दिलाने के चलते संग्राम सिंह को आला सम्राट कहकर भी लोग बुलाते हैं। उनके द्वारा आला के क्षेत्र में किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जनपद में युवाओं को आला के क्षेत्र में पारंगत करने के उद्देश्य से मां फूलमती आल्हा मंडल संस्था को ग्रीष्मकालीन आल्हा गायन कार्यशाला का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में संग्राम सिंह को दायित्व दिया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अर्पित दिवाकर, प्रिंस दिवाकर, अनुराग कठेरिया, शिव सक्सेना, कृष्ण, युवराज, रुद्राक्ष, जयस, अद्विक रक्षा, आराधना, आदित्य आदि लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक कला केंद्र में किस प्रकार की जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया? आज माता फूलमती आल्हा मंडल एवं सांस्कृतिक कला केंद्र पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा एवं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा बहुत ही एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई है, जिसमें मुझे भी एक सिखाने के रूप में, गुरु के रूप में मुझे भी बड़ा हर्ष का विषय ये महसूस हो रहा है कि मुझे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चिन्हित करके और मुझे अपने आवास पे कार्यशाला चलाने का मौका दिया। ये कार्यशाला का आयोजन कब से कब तक चलेगा? ये कार्यशाला का आयोजन आज इसका शुभारंभ हुआ है। ये 7 मई से 21 मई 2025 तक रोज चलेगा। तो इसमें जो भी बच्चे सीखने आएंगे वो जनपद के ही होंगे या गैर जनपदों के भी बच्चे जो है इस कार्यशाला में जो है? इस कार्यशाला, ये जो कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये विभिन्न जनपदों में क्या बल्कि सभी जनपदों में चलाई जा रही है। इसमें आल्हा गायन के रूप में, जैसे मैं आल्हा गायक हूँ तो मुझे आल्हा सिखाने का मौका दिया गया। अन्य जिलों में कोई भजन, कीर्तन और लोकगीत, अवधी गीत, जिस तरह की जो भी विधाएं हैं, जो लुप्त होती हुई विधाएं हैं, सरकार उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इन सब कार्यशालाओं से आने वाले भविष्य में
जैसे ये हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, ये कला ईश्वर का तो माँ सरस्वती की देन तो है ही, लेकिन ये कला जो है हमें हमारे पिता के द्वारा प्राप्त हुई, हमारे पिता के द्वारा प्राप्त हुई। अब ये कला हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी और हमारे मोहल्ले के भी कोई बच्चा तैयार हो जाए, या हमारे कोई जनपद का बच्चा तैयार हो जाए, या हमारे कोई घर का बच्चा तैयार हो जाए, तो ये जो विलुप्त होती हुई कला है, ये कला आगे बढ़ती रहे, यही मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ। कला को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर जो कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी जी, कला। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। युवा इकाई परिषद के माध्यम से पूरे देश में कई स्थानों पर एक साथ रक्तदान का आयोजन किया गया। विदिशा इकाई के अध्यक्ष बने जैन और उनके साथियों द्वारा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया गया। इस दौरान 31 व्यक्तियों ने रक्तदान में भाग लिया। वहीं बता दें कि बिना जैन ने बताया कि विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और अन्य लोगों को रक्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रक्तदान किया गया। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि रक्तदान बड़े और महत्वपूर्ण दोनों में शामिल है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। विनय जैन, युवा परिषद राष्ट्रीय इकाई का राष्ट्रीय महामंत्री, और आज यहाँ पर 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस पर युवा परिषद राष्ट्रीय इकाई के आह्वान पर स्थानीय युवा परिषद आदर्श इकाई द्वारा ब्लड बैंक में आकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को ब्लड डोनेशन किया गया, जिसमें लगभग 31 यूनिट यहाँ पर हमारे सभी साथियों ने युवा परिषद के ब्लड डोनेट किया। और यह शिविर भारत में लगभग 23 जगह एक साथ आज के दिन युवा परिषद के तत्वाधान में चल रहा है। और मैं सभी जागरूक नागरिकों से अपील करता हूं कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सभी रक्तदान कर इस महान कार्य में पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।